जय हिंद, नमस्कार। आज हम जानेंगे कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। ठीक है। कोडिंग जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से दूसरे के माध्यम तक पहुंचाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कोडिंग। ठीक है। जब हम अपनी किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक गुप्त तरीके से पहुंचाते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम कोडिंग कहते हैं। गुप्त तरीके से पहुंचाते हैं उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक है। और उसी गुप्त तरीके से कही गई बात को जब हम वास्तविक तरीके से बतलाते हैं तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, समझ गया कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जब हम किसी अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक गुप्त रूप से पहुंचाते हैं तो उसे कोडिंग कहते हैं, और उसे जब व्यक्तिगत या वास्तविक रूप से जब सामने लाते हैं उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले हमको ABCD का फार्मूला याद करना से A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। M N O P Q R S T U V W X Y और Z। कोडिंग डिकोडिंग में हमको कुछ इंग्लिश वर्णमाला दी होगी, इसका अपने को कोड बताना होगा। जैसे A का 1 हो गया, B का 2, C का 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है। इनके बिना हम सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये हमको याद होना जरूरी है। जैसे कैसे याद करें। ठीक है। इसको याद करने का फार्मूला है E J O T और Y, इंजॉय। ठीक है। इसमें अपन 5 आएगा, 10 15 20 और ये 25। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, जैसे T हो गया, T को अपन T20 से याद कर सकते हैं। ठीक है। R को 18 से। ठीक है। R18। जैसे ये I हो गया तो I को अपन से 9 से याद कर सकते हैं, 9 बना के। H को 8 बना दो। ठीक है। G को थोड़ा खींच के 7 बना दो। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसके बाद हमको सांकेतिक भाषा में इंग्लिश वर्णमाला के विपरीत दिशा में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि ए की विपरीत दिशा में कौन सी सांकेतिक भाषा है या कौन सा वर्ण है, कौन सा अंक है। ठीक है। तो ए का विपरीत दिशा में क्या होता है, एन।
एन में कौन सा अंक आता है 14। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। या पूछा जाएगा कि आर के विपरीत दिशा में क्या होगा, तो आर के विपरीत दिशा में क्या होगा, ई होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलते हम पहला क्वेश्चन में। कोडिंग के आधार पे किस तरह के प्रश्न आते हैं पहले ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहला तो आता है लेटर के आधार पे। ठीक है, लेटर के आधार पे, लेटर बोले तो अक्षर के आधार पे। जैसे मैंने सबसे पहले करेंगे ABCD, इसको पूछेगा कि इसका हिंदी वर्णमाला में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, पहला लेटर के आधार पे आएगा, दूसरा आएगा संख्या के आधार पे। ठीक है, दूसरा आएगा संख्या के आधार पे। इसके बाद तीसरा आएगा शब्द के आधार पे। ठीक है, शब्द कोण के आधार पे आएगा। फिर आएगा तुलनात्मक कोण के आधार पे। फिर प्रतिस्थापन की कोडिंग के आधार पे आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन कोडिंग के आधार पे आएगा। इसके बाद अक्षरों के संगत स्थान पर आधारित कोडिंग। ठीक है, अक्षरों के संगत मतलब से जैसे ए यहाँ बैठा है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि भाई ABCE एक पंक्तिका में बैठे हैं। ठीक है, इसमें से सी का उसके दाहिनी तरफ से या उसके बाएं तरफ से कौन सा स्थान, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें। और लास्ट है शर्त के आधारित कोडिंग। ठीक है, तो वो शर्त के आधारित पे पूछेगा कि ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको हम रहने देते। ठीक है, इसको नहीं उठाएंगे। मुझे ऐसा ही यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVELY को MPWFMZ लिखा जाता है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVELY को MPWFMZ लिखा जाता है, तो बताइए BELOVED को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVE लवली, ठीक है, LOVELY को MPWFMZ लिखा जाता है, तो BELOVED को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। जैसा ये L है, LM, ठीक है, OPVWEFLMYZ, मतलब से कि इसमें सभी में एक एक अक्षर को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे L है तो L को M कर दिया गया है, L है तो L को M कर दिया गया है, V को W कर दिया। उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे कि अक्षर में बढ़ाएंगे। जैसे B को C लिख देंगे, EFLM, O L के बाद M है ना, O के बाद P, V के बाद W, E के बाद F और D के बाद E। तो उसी का मतलब सांकेतिक भाषा में हम इसको CFMPWFE लिखेंगे। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है,
अगर किसी सांकेतिक भाषा में अगर किसी सांकेतिक भाषा में EARTH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EARTH को FCUXM लिखा जाता है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा के आधार पर EARTH को FCUXM लिखा जाता है, तो बताइए SUPER को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। F कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ABC 2 बड़ा है। RSTU 3 बड़ा है, ठीक है। TUVWX कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। H इसमें कितना बड़ा है? HIJKLM बोले तो इसमें 5 बड़ा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी एक एक अंक बढ़ाएंगे। जैसे इसका क्या है? यस, तो यस के बाद क्या आता है? यस के बाद आएगा टी, ठीक है। यू को अगर 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद पी को 3 अंक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? यस। ई को 4 अंक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? आई, और आर को 5 अंक बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर अपना ये होगा ट्विस्ट, ठीक है। एक एक करके इसमें बढ़ा दिए, तो हमने एक एक करके इसमें भी बढ़ा दिए हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन होगा, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन टाइप 1 हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन बताऊंगा इस आगे में। ये अपना टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर TEMPER टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसी के आधार पे, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ANGLE एंजल, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए टी जो है, टी में कौन सा अंक आता है? 20, ठीक है। ई में कौन सा अंक आता है? 5। एम में कौन सा अंक आता है? 13। पी में कौन सा अंक आता है? 16। एफ में कौन सा अंक आता है? 6। आर में कौन सा अंक आता है? 18, ठीक है। क्यू में कौन सा अंक आता है? 17। डी में कौन सा अंक आता है? डी में आता है 4, ठीक है। ओ में कौन सा अंक आता है? 15। एल में कौन सा अंक आता है? एल में आता है 12। डी में 4, एस में 19, ठीक है। 17, 18, 19, ठीक है। 17, 18, 19, ठीक है। 4, 5, 6, 15, 16, 17, 12, 13, 4,
5, 19, 20। ठीक है, तो इसी के आधार में हम इसको लिखेंगे। तो पहला क्या आएगा अपना, डी आएगा। ठीक है, एक अंक बढ़ाए तो 17, 18, 19। ठीक है, एक अंक बढ़ाए तो डी आएगा। पहला आएगा डी, फिर आएगा के, एफ, एम और फिर लास्ट में आएगा जेड। ठीक है, डी के एफ एम जेड। ठीक है, इसको भी हम एक बार निकाल लेते हैं। ए में आएगा 1। ठीक है, एन में आएगा 14, जी में आएगा 7, एल में आएगा 12 और ई में आएगा 5। ठीक है, इसमें आएगा 4, के में आएगा 11, एफ में आएगा 6, एम में आएगा 13 और जेड में आएगा 26। ठीक है, 4, 5, 11, 12। ठीक है, 6, 7, 13, 14 और 26 के विपरीत। ठीक है, तो इस तरह से उसका उत्तर आएगा डी के एफ एम जेड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ यू एन सी टी आई ओ एन को ई टी एम बी एस एच एन एम लिखा जाता है तो सी ए एल सी यू एल ए एस को क्या लिखा जाएगा? इनमें क्या करेंगे अपन, एक एक घटाएंगे। ठीक है, सेम कंडीशन वही है इसकी भी, जो उसमें थी, एक एक कम किया गया है। ठीक है, तो सी के बाद जो कम होता है वो क्या है, बी। ठीक है, कम हो गया बी। इसके बाद क्या जाएगा, एक एक कम करें तो फिर जेड आएगा, फिर के आएगा, फिर बी आएगा, फिर टी आएगा, फिर के आएगा, फिर जेड आएगा और फिर आर आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। इसके विपरीत आएगा ये। ठीक है, अब टाइप 3 जो है, टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा दिया टाइप 3। ठीक है, इसमें विपरीत के आधार पर रहेंगे। अपन ने पहले टाइप में पढ़ा, इसमें बढ़ते हुए क्रम में था, उसके बाद पढ़े घटते हुए क्रम में। अब हम पढ़ेंगे उसके विपरीत दिशा में। टाइप 3 में जो रहेगा उसके विपरीत दिशा में क्वेश्चन करने का। जैसे आर है तो आर के विपरीत दिशा में क्या होगा, ई। ठीक है, अगर उसमें पूछा गया कि एस टी यू वी, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या है, तो ये वो पूछेगा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में एस टी यू वी को एफ जी एच आई कहा जाता है तो एन ओ पी क्यू को क्या कहेंगे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे टाइप 3 में, विपरीत दिशा वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एम ओ डी ई आर एन को एन एल डब्ल्यू बी आई एम कहा जाता है तो उसी भाषा में पी आर ओ
PER को क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में एम, हाँ अपना एम ये है। इसका उत्तर हो जाएगा KIL KVE। ठीक है, ये जो होगी क्या होगी, विपरीत दिशा हो गई। ठीक है, एम हो गया 13, ठीक, ओ हो गया 15, डी हो गया 4, ई हो गया 5, आर हो गया 18, एन हो गया कितना 14। ठीक है, यहाँ पे एन हो गया 13, सॉरी एन हो गया 14। ठीक है, एल हो गया कितना 12, डब्ल्यू हो गया 23, वी हो गया कितना 22, आई हो गया 9 और एम हो गया 13। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं अपन, पी हो गया 16, आर 18, ओ 15, पी 16, एफ 6, आर 18। ठीक है, इस ठीक है 14, 14, 18, 18 आर 18, एल 12। ठीक है, तो ये जो अंक है इसी के आधार पे हम इसको जमा देंगे, तो इसी के आधार में हम इसको जमा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कुछ गड़बड़ की दिक्कत आई होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।